प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा। आज जांजगीर चांपा में पीएम मोदी की होगी जनसभा। महासमुंद और धमतरी में भी पीएम की चुनावी रैली। रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 24 अप्रैल को अंबिकापुर में पीएम की चुनावी सभा होगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वहीं आपको बता दें कि पीएम के दौरे को लेकर यातायात पुलिस अलर्ट है। 400 से अधिक यातायात पुलिस के जवान तैनात हैं। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। बता दें कि पीएम के दौरे को लेकर यातायात पुलिस भी अलर्ट है। जांजगीर चांपा में जनसभा करने वाले हैं। जांजगीर चांपा में पीएम मोदी की जनसभा होगी। महासमुंद और धमतरी में भी पीएम की चुनावी रैली रहेगी। छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल अंबिकापुर में पीएम की रैली होगी। तो देखिए, लगातार चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज वो रायसेन, नरसिंहपुर, रीवा, सतना में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की जा रही है। बता दें आपको कि आज वो रायसेन, नरसिंहपुर, रीवा, सतना में रहेंगे मौजूद, जहां पर जनसभा की जाएगी। छब्बीस अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। खुद पीएम मोदी मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। इसी को लेकर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री एमपी पहुंचेंगे, जहां कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्या है पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम, रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी भी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश आएंगे, जहां वो बैक टू बैक 3 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 24 अप्रैल को 12 बजे सागर पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधे बैतूल जाएंगे। बैतूल में प्रत्याशी दुर्गा दास उइके के समर्थन में जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम में भोपाल में रोड शो करेंगे। 24 अप्रैल को सबसे पहले सागर के बरतुमा में पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी बरतुमा से ही बुंदेलखंड के दलित वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। एमपी के बुंदेलखंड में दलित वर्ग निर्णायक है। बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सागर में पीएम मोदी का दौरा टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो लोकसभा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही बैतूल में भी पीएम के दौरे को चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैतूल लोकसभा के हरदा में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। हरदा की 2 विधानसभा सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। बैतूल के बाद पीएम शाम में भोपाल में रोड शो करेंगे, जिसके लिए राजधानी में तैयारी पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं, जहां उनका रोड शो होना है। 24 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो राजधानी भोपाल में शुरू हो चुकी है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से देख सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रोडों पर जहां से रोड शो जाना है, वहां पे पूरी तरह से इस रोड को आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये बैरिकेडिंग की गई है ताकि बैरिकेडिंग के पीछे साइड जो यहाँ पे लोग रहेंगे वो यहाँ पे खड़े रहेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सामने देख सकते हैं एक मंच रखा गया है जो अभी तैयार हो रहा है। ऐसे ही मंच इस पूरी रोड पर लगाए जाएंगे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकलेंगे तो उनका स्वागत इसी मंच के माध्यम से किया जाएगा। पीएम के रोड शो के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसमें 25 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। 3 लेयर में पीएम की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। पीएम के रोड शो के लिए जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं। सुरक्षा में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सभी अधिकारियों की लगातार बैठकें हुई हैं और ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो भी अधिकतम सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है, सुरक्षा के जो भी उच्चतम मापदंड है, उसके अनुरूप व्यवस्था तय की गई है। लगभग इसमें 2000 के आसपास का अतिरिक्त बल लगाया गया है। 25 के आसपास वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं
और आधुनिक तकनीक के साधनों का भी प्रयोग किया जाए। एमपी में पीएम के प्रचार कार्यक्रम को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएम के दौरे को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस के मुताबिक जनता बीजेपी की सच्चाई को जान चुकी है, इसलिए पीएम के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रह सकता है तो इसलिए रोड शो कर रहे हैं और लेकिन चाहे जितने रोड शो कर लें, जनता का जो मन है और अभी तक भ्रमित हो रहा है, तो वो बात को यहाँ राम मंदिर को भी लेके उनके जनता के मन में आने के मैं लोगों से बात करता हूँ कि उसके आधार पर हम सबको राम पर मतलब पूरा हम तो पूजा करते हैं, लेकिन उसके नाम पर वोट नहीं ले सकता कोई। कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता के मुताबिक इस बार भी जनता बीजेपी को ही चुनाव जिताएगी। यदि कांग्रेस जमीन पर कहीं होती तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल भैया कहीं तो आते। आप सोचो, छिंदवाड़ा में जीतू पटवारी एक बार गए, मतलब जीतू भाई भी नहीं जा रहे कई जगह। तो इससे समझ में आता है कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त है। और मैं तो आपको अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची निकालिए और उसमें से मध्य प्रदेश के बाहर के जो टॉप 20 लीडर हैं आप निकाल लो, उनमें से कितनी सभाएं हुई, कौन कितनी बार आया, तो आप पाओगे कि पूरा सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों के बीच शह और मात का खेल लगातार चल रहा है। पीएम मोदी जहां भी जा रही हैं, वहां बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एमपी में भी पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी खासा उत्साहित है और सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये दावा कितना सच साबित होता है। टीम न्यूज स्टेट। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सीएम मोहन यादव ने भी तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली और कुछ नए निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। यहाँ सभी पदाधिकारियों के साथ ये रोड शो की तैयारी के लिए निरीक्षण भी किया है और मैं आपके सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं और ये उनका ही 56 इंच का कलेजा है कि जो जनता के बीच निर्बाध रूप से इस प्रकार का रोड शो करते हैं। नहीं तो अन्यथा जिनकी इतनी जबरदस्त सुरक्षा होती है वो ऐसी जनता में आने से आमतौर पर डरते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी जनता के आदमी हैं, ये संदेश लगातार देते हैं और जनता के बीच आकर भाजपा के पक्ष में अपनी अपील करते हैं और ये रोड शो के माध्यम से कुल मिलाकर के जनता का वो अभिवादन करेंगे, जनता का एक तरह से जनता को प्रेरणा देंगे कि भाजपा के पक्ष में वो मतदान करें। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरदा और भोपाल दौरे को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है और दौरों पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। रोड शो और रैलियों को लेकर कई तरह के सवाल भी किए गए और इस पर निर्वाचन आयोग से ध्यान देने की अपील की गई। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी के भोपाल और हरदा में चुनावी रैलियां हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को आगाह करना चाहता हूं, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड लाना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रधानमंत्री की विजिट में नहीं होना चाहिए। और भोपाल में आज सुबह पता चला, मुझे तमाम लोगों ने मुझे फोन करके बताया, स्कूल और कॉलेजेस प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनको फोन किए जा रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को 24 के रोड शो में जिसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सबको रखो, मौजूद रखो। क्या इस प्रकार से प्रजातंत्र हम चलाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी का पद बहुत बड़ा होता है और लोग तो उनको खुद देखने आएंगे और बीजेपी को आश्वस्त होना चाहिए कि ये पब्लिक रैली है और पब्लिक रैली में हमको इस प्रकार से बच्चों का मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये मॉडल कोर्ट के अगेंस्ट भी है। मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन स्टेट और नेशनल इन दोनों बातों का संज्ञान दे और एप्रोप्रिएट डायरेक्शन भेजे, नहीं तो कांग्रेस और दूसरी पार्टीज को भी ऐसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड। सोमवार को